जय माता दी, जय माँ राजराजेश्वरी। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आप सभी का हमारे माँ राजराजेश्वरी ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जिन भक्तों का, जिन जातकों का आज के दिन जन्म दिवस है, नए कार्य की शुरुआत है, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय साधकों, आज हम इस अंक में चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं आपके पूजन पाठ के बारे में। आप बहुत लंबे समय से सोचते आ रहे हैं अपने घर पर वैदिक कर्मों का अनुष्ठान करवाएं, वेद मंत्रों का गुंजन करवाएं, देवताओं का स्मरण करवाएं, लेकिन महीने पर महीने, साल पर साल बीत जाते हैं और आप जो धार्मिक अनुष्ठान है वो अपने घर पर नहीं करवा पाते हैं। सारी जानकारी हम आपको इस अंक में देंगे। तो सबसे पहले आज का पंचांग देख लेते हैं। आज का पंचांग है संवत 2083, 16 जून 2026, शुक्ल पक्ष, द्वितीया तिथि, आद्रा नक्षत्र और मंगलवार। प्रिय साधकों, हमने देखा है हमारे मन में इच्छा होती है और हमारे पास सामर्थ्य भी होती है। हम चाहते हैं अपने घर पर हम भगवान की कथा करवाएं, भगवान का स्मरण करवाएं, भगवान के वेद मंत्रों का गुंजन करें, लेकिन जो हमारी मन की भावना है वह भावना ही रह जाती है। हम अपने घर पर जो वैदिक कर्म है, वैदिक अनुष्ठान है, वह नहीं कर पाते हैं। और देखिए, घर परिवार में जो है भगवान का गुंजन करना, भगवान के नाम का उच्चारण करना घर के लिए लाभकारी माना गया है। लेकिन आपका उसमें क्या दोष है? आप तो चाहते हैं कि हमारे घर पर भगवान का गुंजन हो, भगवान का स्मरण हो, भगवान की जो कृपा दृष्टि है वह बनी रहे। जब हम पूजन करते हैं तो पूजन करने से पहले क्या करते हैं? हम भू शुद्धि करते हैं। भू शुद्धि का अर्थ होता है जो हमारी 10 दिशाएं होती है, उन 10 दिशाओं से जो हमारा पूजन स्थल है, जो हमारी पूजा है, हमारे वैदिक कर्म है, उन पर जो विघ्न बाधाएं आती है, उन विघ्न बाधाओं को हम पीत सरसों से दूर करते हैं। जो हमारा पूजन है वह क्या है? विधि विधान से, निर्विघ्नता से संपन्न हो। ऐसे ही पूजन से पहले जब आप शुभ कार्य करते हैं तो आपने अपने जीवन में घटाया होगा, अपने जीवन में महसूस किया होगा, हमेशा वहां कुछ न कुछ विघ्न बाधाएं जरूर आती है। तो आप देखिए, जिस साधक के जीवन में ये विघ्न बाधाएं आ रही है, उनके लिए मैं एक उपाय बताऊंगा। आपने वह उपाय करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है? जहां भी शिव मंदिर हो, शिव मंदिर में जाकर पंचमुखी दीपक ले जाकर पंचमुखी दीपक जलाएं और भगवान शिव का ओम नमः शिवाय का जाप करें। और भगवान शिव को बिल्वपत्र अति प्रिय है, बिल्वपत्र चढ़ा करके ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह जाप आप 5 या 6 दिन करिए। उसके बाद देखिए, आप जो आपकी मनो इच्छा है, मन की इच्छा है कि हमारे घर में जो वैदिक अनुष्ठान है, जो वैदिक कर्म है, भगवान के नाम का गुंजन है, वह तुरंत होगा। भगवान की कृपा का जो आशीर्वाद है वह आपको प्राप्त होगा। और जो आपके पूजन में विघ्न बाधाएं आ रही है, शुभ कार्यों में विघ्न बाधाएं आ रही है, वह विघ्न बाधाएं दूर होंगी। नहीं तो क्या होता है? महीने के महीने बीत जाते हैं, साल के साल बीत जाते हैं, लेकिन जो आपकी मन की इच्छा है, मन की इच्छा ही बनी रहती है और आप जो धार्मिक अनुष्ठान है वह नहीं कर पाते। और जब आप अपने घर पर धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर पाते हैं तो उस घर पर क्या है? नकारात्मक प्रवृत्तियों का वास हो जाता है। वहां से सकारात्मक प्रवृत्तियां जो है वह दूर चले जाती है, वहां नकारात्मक प्रवृत्तियों का वास हो जाता है और छोटी छोटी चीजों पर वहां पर लड़ाई झगड़े, कलेश उत्पन्न हो जाते हैं। तब आदमी सोचता है, मैं तो भगवान के प्रति इतनी आस्था रखता हूँ, मैं भगवान के प्रति इतनी विश्वास रखता हूँ, लेकिन मेरे घर में यह सब क्यों हो रहा है? तो साधकों, जिस साधक के साथ ऐसा हो रहा है, लंबे समय से उसके मन में विचार आ रहा है कि मैं पूजन करूं
और कई वजह से उसका पूजन टल रहा है, तो क्या है, आप जो मैंने उपाय बताया है वह जरूर करें। नहीं तो फिर क्या है, कोई भी विघ्न बाधा आया है, जब मन में उद्देश्य बना दिया है, मन में भगवान के लिए भावना बना दी है, उस उद्देश्य को जरूर पूर्ण करें। क्योंकि लंबे समय तक अगर वो चीज रह जाती है, महीनों के महीने साल बीत जाते हैं, तो क्या है, जब एक बार घर में नकारात्मक प्रवृत्तियों का वास हो गया है, तो सकारात्मक प्रवृत्तियों का वास करने के लिए बहुत समय लगता है। एक मकान को बनाने के लिए सालों लग जाते हैं, लेकिन तोड़ने में क्या है, सिर्फ मात्र 10 दिन लग जाते हैं, 10 दिन में खत्म। इसलिए आपको ध्यान रखना है, आपने 6 महीने में या साल भर में अपने घर पर भगवान के मंत्रों का गुंजन करवाते रहना है। और जहाँ भगवान के मंत्रों का गुंजन होता है, वहाँ सकारात्मक प्रवृत्तियों का वास होता है। इन्हीं सभी के साथ हमारी तरफ से आपके जीवन के लिए मंगल शुभकामनाएं। तो चलिए आप और हम भगवान शिव से जुड़ते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ओम वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारिणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांक वैनिनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रियम च वरदम वंदे शिवं शंकरम वंदे शिवं शंकरम। आप हमारे YouTube चैनल महाराज राजेश्वरी ज्योतिष केंद्र को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो हम आपको सनातन धर्म से जो यह बातें बताते हैं, वह जानकारी आपको सर्वप्रथम प्राप्त होगी। जय माता दी, जय मां राजराजेश्वरी।